जगह कथा होती तो शंकर जी को कथा सुनने पृथ्वी पर जाना नहीं पड़ता। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि कहाँ रहते थे? चित्रकूट में। कुंभज ऋषि के पास गए। देखिए कथा यज्ञ पूजा अकेले नहीं होता है। मन अशांत था शंकर जी का, लेकिन कथा सुनने गए तो अकेले नहीं। संग सती जग जननी भवानी, साथ में जगत माता जननी सती मैया थी। वहां जब पहुंचे कुंभज ऋषि ने शंकर जी को देखा, अपने आसन से कुटिया से बाहर निकल के प्रणाम किया। धन्य हो प्रभु, आप काया कौन? शंकर जी ने कुंभज ऋषि को प्रणाम किया। नहीं नहीं मुनिवर, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, मुझे आप राम की कथा सुनाइए, मैं राम की कथा श्रवण करने आया हूं। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। ऋषि ने उनका सम्मान किया अखिलेश्वर जानकर, त्रिकालदर्शी समझकर। शंकर जी ने कहा मेरा मन अशांत है, हे कुंभज ऋषि मुझे राम की कथा सुनाइए। वहीं बैठ गए शंकर जी और पार्वती जी, जैसे आप दोनों श्रोता लोग बैठे। कुंभज ऋषि ने भगवान राम की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कथा जब सुनाने लगे तो उस कथा को सुना किसने? बस शंकर जी ने सुना। बगल में सती मैया बैठी थी, लेकिन कथा उन्होंने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? बगल में बैठी थी तो सुनना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं सुना क्योंकि उनके अंदर मोह व्याप्त हो गया। वही कुंभज ऋषि ने शंकर जी और सती मैया को प्रणाम किया। सती ने सोचा अरे ये तो मुझे प्रणाम कर रहा है, तो यह मुझे कथा क्या सुनाएगा। देखिए कथा से मतलब है, कथा वक्ता कौन है वक्ता से मतलब नहीं है। हमें कथा सुनना है तो कथा से मतलब है, वक्ता कोई भी हो। वक्ता से मतलब नहीं है, कथा से मतलब है। वहां सती मैया के हृदय में हो गया कि यह धरती का रहने वाला साधु मुझे कथा क्या सुनाएगा। इसलिए बगल में बैठी थी, लेकिन कथा उन्हें राम कथा मुनि वर जब खानी असुनिय महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने कथा सुना। कथा सुने सती मैया आई तो उनका नाम लिया गया था संग सती जग जननी भवानी। अब कथा नहीं सुनी तो उनका नाम काट दिया तुलसी बाबा ने। कहा राम कथा मुनि वर जब खानी और सुनी महेश, क्योंकि शंकर जी सुन रहे थे, उनके मन में तो अशांति पैदा हुई थी, वो कथा सुनी नहीं, इसलिए कहा सुनी महेश परम सुख मानी। कथा समाप्त हो गई। मुनि से विदा लिया शंकर जी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, अचले भवन ले दक्ष कुमारी। वहां से चल दी। अब देखिए जाने के समय तो थी सती मैया साथ में, इसलिए उनका नाम लेना पड़ा तुलसी बाबा को। तो लिए तो उस भाव से लिए जब कथा सुनने आ रही थी उस समय उन्हें जगत जननी का संबोधन किया। ध्यान दीजिए, संग सती जग जननी भवानी, जगत माता। लेकिन कथा नहीं सुनी, परमात्मा में प्रेम नहीं हुआ तो उनका नाम ही काट दिया। जाते समय मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, अचले संग दक्ष कुमारी। जैसा बाप वैसी बिटिया। बाप भी अहंकारी, बिटिया भी उसी कदर की है, शंकर की पत्नी बनी, लेकिन शंकर के योग्य नहीं है। जो परमात्मा से वैर करे वो जगत माता नहीं हो सकती। तुलसी बाबा ने उनका नाम ही काट दिया। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, अचले संग लय दक्ष कुमारी।
लेकर शंकर जी चल दिए। आगे रास्ते में जब जाने लगे, शंकर जी अपने मन में विचार करने लगे कि त्रेता का समय में उसी समय भगवान राम का जन्म हो गया था और भगवान राम का विवाह भी हो गया था। वो जंगल में पहुंच गए थे।